दोस्तों, शिक्षा हमारे जीवन में कितना उपयोगी है इसे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और सफलता पाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक है और सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गिरी जी ऑनलाइन में। अपने इस चैनल के प्लेटफॉर्म से हम आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 2 मतलब कि यूपी द्वारा आयोजित वीडियो री एग्ज़ाम की परीक्षा आप लोगों को पता होगा कि 26-27 जून को होना प्रस्तावित है। तो ग्राम विकास अधिकारी पोस्ट बहुत ही अच्छा है। हमने पहला प्रैक्टिस सेट जो है वो विगत कुछ दिनों के पहले दे दिया था और आज दूसरे प्रैक्टिस सेट को हम करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम शुरू करते हैं। और एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि एक एक प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिएगा, कापी कलम लेके बैठिएगा और फिर एक एक प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना चाहिए। और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और 150 प्रश्नों की ये श्रृंखला है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 150 प्रश्न जो हैं वो आपके परीक्षा में आएंगे। 50 हिंदी के प्रश्न होंगे, 50 हिंदी के प्रश्न होंगे, 50 जीएस के प्रश्न होंगे और 50 ही रीजनिंग के प्रश्न होंगे। टोटल जो है 150 प्रश्नों की ये श्रृंखला होगी और 150 प्रश्नों का आपका पेपर आएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। पहला जो है 1 से 4 प्रश्न जो है वो काव्यांशों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। दोस्तों, ये जो पद्यांश है इसे पढ़ने के बाद में हमारे सामने कुछ प्रश्न होंगे, उसे हल करने के लिए आएगा और ऐसे ही ठीक हमारे पेपर में भी आएगा। तो पहला प्रश्न ये है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। दोस्तों, इसमें है कवि के मन में कुछ इच्छा उत्पन्न हुई है, तो कवि के मन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, इसका आंसर ये होगा। प्रश्न 2 कहता है, सूखे पत्ते प्रतीक हैं। दोस्तों, सूखे पत्ते जो हैं वो मन के सूनेपन के प्रतीक होते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा पद्यांश को तो आप लोगों को समझ में आएगा। तीसरा प्रश्न है कि किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। दोस्तों, कलियों पर जो है वो विचारों की कलियों, यानी कि बी ऑप्शन सही, विचारों की कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। चौथा प्रश्न है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। दोस्तों, गहनता की फसल से विचारों की परिपक्वता, मतलब ए ऑप्शन सही है, कवि का ये आशय है, विचारों की परिपक्वता से आशय है। खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं। दोस्तों, खड़ी बोली के जो है लोक कवि वो मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है। दोस्तों, श्रृंगार रस को, ऑप्शन ए, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो हम चलिए बताते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न ये कहता है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। जो है वो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह जो है चा, जा और इया होता है, मतलब बी ऑप्शन सही है। 9वां क्वेश्चन आप लोग देखिए। 9वां प्रश्न ये कहता है कि बहुब्रीही समास का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों, बहुब्रीही समास का उदाहरण जो है वो चतुर्भुज, ये बहुब्रीही समास का उदाहरण होता है। मतलब चतुर्भुज अर्थात जो है वो भगवान विष्णु, ये चतुर्भुज बोला जाता है इनको। 10वां प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों चितंबरा नामक कृति एक थी, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था। 11वां प्रश्न है, सखिन्न सहित हर्षि अतिरानी सूखत धातु पराजनु पानी। इस पंक्ति में अलंकार बताना है आप लोगों को। इस पंक्ति में अलंकार दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार है, चूंकि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अगर हम जिसमें आता है, जैसे जिस पंक्ति में आएगा मनु मानो, मनहु, जनु जानो, जनहु, जानो ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 12वां प्रश्न ये है, जहां उपमेय का निषेध करके
उपमान का आरोप किया जाए वहां क्या होता है? वहां जो है रूपक अलंकार होता है दोस्तों, रूपक अलंकार। निम्नलिखित 13वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ तेल भी है, मतलब जिसका अर्थ तेल होता है वो पूछा है, वो स्नेह। स्नेह सी ऑप्शन सही है इसमें। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? दोस्तों ये पूछा है, नहीं बोली जाती है। तो अवधी भी बोली जाती है, ब्रजभाषा भी, खड़ी भी बोली जाती है, खड़ी बोली भी बोली जाती है, मैथिली नहीं बोली। मैथिली जो है दोस्तों बिहार में बोली जाती है। अगला प्रश्न है 15वां। इसमें से 3 वाक्य दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ABC पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो D ऑप्शन चुनिए। तो इसमें जो है सी विसर्जन हो चुकी थी, विसर्जन हो चुकी थी। जैसे इसमें होता है जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जित हो चुकी थी। इसको जब मिलाएंगे तीनों तो ये वाक्य बनेगा। इसमें शुद्ध वाक्य यही होगा। अतः विसर्जन क्रिया की जगह विसर्जित विशेषण होगा। यहाँ विसर्जन हो चुकी थी नहीं होगा, विसर्जित हो चुकी थी। जो सभा थी वो विसर्जित हो चुकी थी। तो ये जो है सी ऑप्शन सही है इसमें। सी मतलब गलत है, सी ऑप्शन। 16वां प्रश्न है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दोस्तों मिठास शब्द में जो है आस प्रत्यय जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। मीठा धन आस हो जाएगा, मिठास। 17वां प्रश्न है, उच्चारण का संधि विच्छेद करिए। उत धन चारण होगा, मतलब सी ऑप्शन सही है दोस्तों, उत धन चारण। अतः शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। अतः शब्द का जो है समानार्थी परिणामत होगा, परिणामत। 19वां प्रश्न है, अमी का तत्सम रूप है। अमी का दोस्तों तत्सम रूप अमृत होता है। 20वां प्रश्न है, तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द जो है वो अमृत है, अमृत क्या नाम है, सॉरी 20वां प्रश्न है जो वो कांच, कांच जो है वो तद्भव शब्द है। 21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध जो है वो जो है पूर्वी भाषा से है। पूर्वी हिंदी जो बोली जाती है उससे जो है वो बघेली भाषा उपभाषा का संबंध है। 22वें प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि तभी समझ में आएगा आप लोगों को। धोखे भरे आधुनिक समाज में डैश की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें जो है वो प्रवंचन जो होगा वो भरा जाएगा। धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 23वां प्रश्न, विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है। 23वां प्रश्न जो है वो विकास के लिए डैश, विकास के लिए आर्थिक डैश आवश्यक होती है। विकास के लिए क्या चीज आवश्यक होती है ये पूछने का मतलब है आत्मनिर्भरता। विकास अगर आपको करना है तो आत्मनिर्भर बनिए, तभी आप जो है वो विकास कर पाएंगे। 24वां प्रश्न, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान है? अंतिम शब्द जो है वो समान है, तो जो है वो हो जाएगा कुंडलिया, कुंडलिनी। कुंडलिनी जो है वो कुंडलिया नहीं, कुंडलिनी जो है वो इसमें प्रथम शब्द और अंतिम शब्द जो है वो समान है। 25 नंबर, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। दोस्तों इसमें पूछा है रेखांकित शब्द जो है वो इसमें संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा होती है। 26 नंबर, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। कड़ाही में गिरा और चूल्हे में आ पड़ा, इसमें जो है वो एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, मतलब इसका मतलब यह है कि कड़ाही से गिर गया और चूल्हे में आ पड़ा। 26 नंबर है, प्रतिदिनम शब्द का समास होगा। प्रतिदिनम शब्द का समास दिनम दिनम प्रति, इसका समास विग्रह जो होगा वो दिनम दिनम प्रति होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 27वें के बाद 28वें प्रश्न की ओर। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य जो है वो वाक्य में कितने विशेषण हैं? इसमें जो है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? इस वाक्य में दोस्तों 3 विशेषण हैं। 29वां प्रश्न ये कहता है कि नीचे दी गई पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रमशः 1 और 6 संज्ञा दी गई है। बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाएं जिससे अर्थ जो है पूर्ण बन सके, अर्थ जो है वो एक वाक्य बन सके पूरा। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही है। सी मतलब कि वा या लारा, वा पहले वा होगा भौगोलिक सीमा में, फिर एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों
रहने वाले व्यक्तियों की समिष्ट ही देश है, ये होगा दोस्तों इसका मतलब। 29वें के बाद हम लोग 30वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निज भाषा उन्नति हैं सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूल। इस पंक्ति में छंद बताना है हम लोगों को। छंद दोस्तों इसमें होगा दोहा छंद इसमें है। 31 प्रश्न है। सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशवदास और कवि खद्दोत सम जहता करे प्रकाश। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अलंकार की बात आती है तब यमक अलंकार इसमें होता है दोस्तों। 32वां प्रश्न कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह दोस्तों संविधान के जो है वो 343, मतलब ये ऑप्शन सही है। 343 भाषा जो है वो 343 में है। अंतरंग का सही विलोम होगा, अंतरंग का जो सही विलोम होगा वो होगा बहिरंग। अंतरंग मतलब जो अंदर के रंग है और बहिरंग मतलब जो बाहर के। 34वां प्रश्न, वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, इसमें कौन सा कारक है? इसमें संबंध कारक है दोस्तों, एकदम जाहिर सी बात है संबंध कारक। 35वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। इसमें दोस्तों राम ने रोटी खाई है, ये होगा सही जो वाक्य होगा, ये होगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये पूछा है। 36वां प्रश्न है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, नकल जो है वो पुल्लिंग शब्द, नकल होती है, नकल होता नहीं है, नकल होती है। 37वां प्रश्न है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द, एक शुद्ध शब्द है इसमें, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहते हैं? सीधी सी बात इसमें है, जिस शब्द को पर अनुग्रह किया गया हो उसे हम कहते हैं अनुग्रहित, अनुग्रहित उसे कहते हैं हम लोग। 38वां प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। ये दोस्तों जो है लड़के लड़के से कहते हैं, इसमें ये जो है वो बहुवचन होगा। 39वां प्रश्न है। प्रत्यक्ष में संधि क्या है? प्रत्यक्ष में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? इसमें जो है वो यण संधि का प्रयोग हुआ है, डी ऑप्शन सही है। दैत्य धन अरि दैत्यारी है, दैत्य धन अरि है बराबर दैत्यारी एक उदाहरण है व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है दैत्य धन अरि है, आ दोनों में आया है, या आ गया है तो आ की मात्रा जिसमें आती है दैत्या, आ की मात्रा जिसमें आती है उसे स्वर संधि होता है। 41वां प्रश्न है। नीलोत्पल शब्द में समास है, नीलोत्पल शब्द में दोस्तों कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। 42वां प्रश्न है। स्वाभाविक स्वागत, इन दोनों शब्दों में जो है कौन सा उपसर्ग है? ये पूछा है 42वां प्रश्न में। इन दोनों शब्दों में जो है वो दोनों क्रमशः स्व और सु, मतलब कि स्व जो है वो स्व हो गया स्वाभाविक में और सु धन आगत हो गया स्वागत, मतलब आगे का जो होता है वो उपसर्ग होता है। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसको चुनिए। उज्ज्वल सही है, कवयित्री, मोक्ष, कवयित्री, इसमें देखना है 43वें प्रश्न में जो है वो कवयित्री गलत है दोस्तों, अशुद्ध है। ये कवयित्री ये सही है, कवयित्री होता है, कवयित्री नहीं होता है। 44वां प्रश्न है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घोड़ा का जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची यातुधान, ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सैंधव, अश्व और घोटक जो है वो घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। 46वां प्रश्न है। 46वां प्रश्न। आचार का विलोम होगा, आचार का विलोम दोस्तों अनाचार होगा, आचार का विलोम जो है वो अनाचार होगा। 47वां प्रश्न है। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? उसे जो है वो प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे। सी ऑप्शन सही है, प्रत्युन्नमति कहेंगे, सी ऑप्शन सही है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मुहावरा का जो है वो अर्थ क्या होगा? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना का मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ये मतलब होता है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है? इस जो है वो इस पंक्ति में दोस्तों वो श्रृंगार रस का, श्रृंगार, किसी के प्रेम में जो है वो निस्दिन उसके नयन जो है वो बरस रहे हैं। प्रेम, जब प्रेम होता है ज्यादा तो जाहिर सी बात जब हम ज्यादा खुश हो जाते हैं तो हमारे आंखों से आंसू गिरते हैं।
49 प्रश्न। और 50वें प्रश्न ये की तरफ आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न है, सो शिवधनु मृणाल किनाई, सोरहु राम गड़ेऊ गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इस पंक्ति में दोस्तों उपमा अलंकार हुआ है। इसमें उपमा दी जा रही है, उपमा अलंकार का जो है वो हुआ है। हमने हिंदी के 50 प्रश्नों को पूरा किया। अब हम जीएस के 50 प्रश्नों को देखेंगे। जीएस का 50 प्रश्न, सामान्य जानकारी। ये जो है हम शुरू करते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत में जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था। ये जो है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जो पहला युद्ध था। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन से तुलगमा प्रथा जो थी, इसका मुख्य कारण ये था। 102 नंबर प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है वो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर ये हुई थी, विकसित हुई थी। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना में दोस्तों ये जो है बाल गंगाधर तिलक भी थे, एनी बेसेंट भी थे, एम सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, टीए अलकार जो है ये नहीं थे, टीए अलकार जो है ये नहीं थे दोस्तों। 104 नंबर प्रश्न है, 104 नंबर, निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा? मतलब जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है अप्रभावित, मतलब जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसमें यह है दूसरा और तीसरा, मतलब कि कृषि और मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, बाकी महिलाएं और बुद्धिजीवियों पर प्रभाव पड़ा था। मतलब सी ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा का नाम बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी दोस्तों एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था इन्होंने ही अध्यक्षता की थी, जो है वो एनी बेसेंट, डी ऑप्शन। 106 नंबर, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? दारुल सफा जो था फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो स्थापित किया गया था वो दोस्तों एक खैराती अस्पताल था, जहां खैराती मतलब मुफ्त में दवा होती थी वहां पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करेगा? इसमें दोस्तों हम बताते हैं आपको, अनुच्छेद जो है वो 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे, मतलब की सुरक्षा करे, और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। मतलब कि 356 जो अनुच्छेद था, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में ये उपबंध था 356 में। और 352 में आपात की उद्घोषणा थी दोस्तों, ये भी आप लोग जानते हैं। 360 में वित्तीय आपात था। यानी कि जो बाहरी आक्रमण से संबंधित है वो अनुच्छेद 355 है, ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला जो है वो कहां भेजा जाता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 71 ए के तहत जो है वो इसमें सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है, आप लोग भी जानते हैं। और ये हम लोग आगे बढ़ते हैं 109 प्रश्न की ओर। किस वर्ष जो है हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? किस वर्ष? ये 1924 में हुई थी। 110 प्रश्न की ओर, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी कौन सी है? मतलब जो भारत में बेरोजगारी है, भारत में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, तो कौन सी बेरोजगारी सबसे ज्यादा है? ये जो है संरचनात्मक जो बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा है भारत में। हरित क्रांति के प्रयुक्त मुख्य पादप फसल, मतलब फसल जो है कौन सा है? हरित क्रांति के में प्रयुक्त मुख्य जो फसल थी वो कौन सी थी? मैक्सिकन गेहूं जो था वो सबसे ज्यादा हुआ था। 112 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? परमाणु ईंधन की श्रेणी में दोस्तों थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम के परमाणु का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। थोरियम को यूरेनियम में बदलकर उपयोग किया जाता है, जबकि कैडमियम शीतलक के रूप में प्रयोग होता है। कैडमियम जो है वो शीतलक के रूप में प्रयोग होता है, ना कि परमाणु ईंधन के रूप में। पंक्तियां क्यों हरी दिखती हैं? जो पत्तियां होती हैं वो
हरी क्यों दिखती हैं? पत्तियां हरी जो है हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण करके जो है वो जो है हरी दिखती हैं। रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया। रमन इफेक्ट के जो रमन का प्रभाव था उसके प्रयोग से क्या विकसित किया गया, ये मतलब है, ये धूप के चश्मे को विकसित किया गया था। 115 नंबर प्रश्न है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? खाने का नमक जो है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। 116 नंबर प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण जो है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, इसके कारण जल की कठोरता होती है। 117 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णरहित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया गया? ए ऑप्शन सही है इसका, लाल रंग का जो है वो प्रयोग किया गया। 118 नंबर प्रश्न है, 118 नंबर प्रश्न है, बैलिसस थूरिनाइजिएंसिस का उपयोग कहां होता है? बी ऑप्शन, जैविक कीटनाशक में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, इस नाते जो है गरीबी की संख्या बढ़ती है। 119 के बाद हम लोग 120 की तरफ आगे बढ़ते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सी ऑप्शन सही है इसका। सेंट्रल एसिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। सेंट्रल एसिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। दोस्तों, कहां पे स्थित है? जोधपुर में। बी ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित में कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता? चाय में इसमें से कौन सा नहीं? मार्फिन नहीं पाया जाता इसमें। बाकी चाय में थीन, टैनिन, कैफीन पाया जाता है, मार्फिन नहीं पाया जाता। 123 नंबर, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है। मसाला सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? आप लोग सभी लोग जानते हैं मसाला केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लिंग सहलग्नता की खोज प्रथम बार किसने की थी? प्रथम बार जो है वो 1920 में अमेरिका के जैव वैज्ञानिक थे जो थॉमस एंड मोर्गन ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। वो है मोर्गन। डी ऑप्शन सही है। 125, मिर्च जो होती है चिली में रंग का विकास होता है। 125 नंबर है, जो इसमें रंग का विकास जो है केप्सेंथिन के कारण होती है। केप्सेंथिन, बी ऑप्शन सही है। पपीते में प्रचुरता होती है। पपीते में मतलब कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए ऑप्शन सही है। विटामिन ए पपीते में पाया जाता है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। जो नदी में प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, उसमें जो उसकी मात्रा जो है किस चीज से नापी जाती है? 127 का डी ऑप्शन सही है। ऑक्सीजन। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड। जाहिर सी बात है, किसी भी कंप्यूटर में कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। 129 नंबर प्रश्न है, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक था? शिशु लिंगानुपात जो है छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन दोस्तों वो पादप संरक्षण से, चिपको आंदोलन जो है इससे पादप संरक्षण से जो है वो संबंधित है। 131 नंबर प्रश्न, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पश्चिमी घाट जो है वो इसका आंसर है। 132 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है वो किससे संबंधित है? प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है वो ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। जो ब्रजभूमि है वो इसका लोक नृत्य है। 132 का सी, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। ये कहाँ से प्रकाशित होती है? जो कल्याण पत्रिका है ये जो है वो गोरखपुर से, दोस्तों गोरखपुर से प्रकाशित होती है। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ये पूछा है, नहीं है मतलब चावल का जो है उत्तर प्रदेश जो है वो उत्पादक सबसे बड़ा नहीं है। इसे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल पैदा होता है। 132 नंबर प्रश्न है, धौलपुर पावर परियोजना आधारित है। जो धौलपुर की पावर परियोजना है ये जो है दोस्तों वो गैस पर आधारित है। गैस पर, डी ऑप्शन सही है।
136 नंबर प्रश्न, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था? किस आयोग ने सुझाव दिया था इसका? प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका सुझाव दिया था। 136 का सी ऑप्शन सही है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है वो गौतम थे। निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? ये जो है माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय, इसकी स्थापना तो सबसे पहले जो हुई थी वो 1957 में जो है वो रोम की संधि के द्वारा हुई थी। रोम की संधि थी उसके द्वारा हुई थी। ये जो है उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। 40वां नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? जयप्रकाश नारायण को वो है जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था, प्रारंभ हुआ था, उसके द्वारा इनको पहचान मिली थी। 143 नंबर प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट कौन सा स्थान है, ये पूछा है। ये जो है दोस्तों उत्तरी ध्रुव, सबसे नजदीक उत्तरी ध्रुव पड़ता है। हम लोग 142वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, कुनैन कहाँ से प्राप्त होती है? ये इस प्रश्न के कहने का मतलब है, जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये जो है वो सिनकोना से प्राप्त होती है दोस्तों। ए ऑप्शन सही है, सिनकोना से। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसमें सी ऑप्शन सही है, केशव चंद्र सेन ने इसमें भूमिका निभाई थी। 144 नंबर, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। मतलब बहमनियों को जो है वो गोवा से छीन लिया था। 1936 में जो है हरिहर और बुक्का दो जो भाई थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जिन्होंने की थी 1936 में, वो जो है हरिहर द्वितीय जो था उसने जो है वो छीन लिया था गोवा को। 145 नंबर प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? मतलब न्यायाधीशों की संख्या में जो इसमें कम संख्या होगी कि ज्यादा संख्या होगी, निर्धारित संख्या कितनी होगी, इसमें जो है वो संसद जो है वो बी ऑप्शन सही है, संसद के पास ये शक्ति निहित है। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। प्रत्येक वर्षों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होगा। ये अपनी पहली बैठक की तिथि से, मतलब जो जिस दिन चुनाव होता है, पहली बैठक होती है चुनाव जीतने के बाद, उस दिन से लेकर के पहली बैठक से लेकर के और अंतिम तिथि तक 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। मतलब ए ऑप्शन सही है। 147 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे समन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए सिजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? चाइना दोस्तों, चाइना ने सिजियान 21 का परीक्षण जो है वो सफलतापूर्वक किया है। 149वां नंबर प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जो है वो रजनीकांत, जो दक्षिण भारत के एक अभिनेता हैं, उन्होंने ये पुरस्कार पाया दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 149 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? ये जो है भारत और ब्रिटेन के बीच किया गया था। हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से अलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया। वह किस देश के नागरिक हैं? वो जो है दोस्तों रूस के नागरिक हैं। कहाँ के? रूस के नागरिक हैं वो। इस तरह से हमने 150 प्रश्नों को किया। और आप लोगों को ये श्रृंखला कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम ऐसी श्रृंखला आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर सकें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।